हेलो गाइस, मैं आपकी दोस्त सरस आपका स्वागत करती हूँ बॉसी सीईओ फॉल इन लव विद हर सर्वेंट गर्ल के पार्ट 4 में। मिस्टर हु सो रहे होते हैं परंतु उन्हें नींद नहीं आती है। वो परेशान हो गए होते हैं। वह आपसे अपने आप से कहते हैं, हो यू थिंक, ये तुम क्या कर रहे हो, और फिर लेट जाते हैं। वह बार बार परेशान होते रहते हैं। तभी वह एकदम उठ जाते हैं और कहते हैं कि हो यू थिंक, तुम सुधर जाओ, ये क्या कर रहे हो, हाँ। और वो बुक उठा लेते हैं तो बुक में लिखा हुआ होता है कि तुम्हें कोई भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए। तभी वह बुक को खोलने के बारे में सोचते हैं कि मुझे अपने क्वेश्चनों का आंसर मिल जाएगा। तभी वह बुक से पहले क्वेश्चन करते हैं कि मेरे साथ कुछ खराब हुआ है क्या, या कुछ गलत हुआ है। तभी बुक आंसर देती है हाँ। तभी वह दूसरा क्वेश्चन पूछते हुए छोटी सी पागल लड़की की वजह से। तभी बुक कहती है हाँ, और उसमें आता है कि आप उससे प्यार करते हो। तभी मिस्टर हु कहते हैं मैं उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगा। तभी क्वेश्चन बुक से आंसर आता है कि तुम मुझसे मजाक कर रहे हो क्या। तभी वह गुस्से में बुक रख देता है और लेट जाता है, परंतु फिर भी उसे नींद नहीं आती और वह उठ के बैठ जाता है। और वह मिंग को कॉल लगाता है तो वह कॉल पिकअप नहीं करती। मैसेज करता है तो वह मैसेज का रिप्लाई नहीं करती। तो वह मैसेज करके छोड़ देता है कि कल मुझे सुबह बॉयल एग खाने हैं, और फिर भी मैसेज का रिप्लाई नहीं होता है। तो वह उसके कमरे में जाके चेक करता है तो वह आके देखता है कि मिंग सो रही होती है, और मिंग सोते सोते बड़बड़ा रही होती है, मिस्टर हु आप कैसे इंसान हो, हाँ, तो आप बहुत गंदे इंसान हो। और फिर कुछ देर बाद कहती है कि कभी कभी आप बहुत अच्छे भी हो। तो यह सुनकर मिस्टर हु कहते हैं कि कैसी लड़की है, और हंसने लगते हैं और वहां से चले जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है मॉर्निंग में। तभी हमारी मिंग एग ले आती है तो मिस्टर हु कहते हैं मुझे ये एग नहीं खाने। तो मिंग पूछती है क्यों। मिस्टर हु बताते हैं कि मैंने तुमसे कहा था कि मुझे फ्राई एग खाने हैं, तो तुम यह क्यों ले आई। तो मिंग कहती है कि मुझे इसके बारे में कोई बात ही नहीं पता थी। तो भाई मिस्टर हु कहते हैं कि मैंने तुम्हें टेक्स्ट किया तो था। तो भाई कहती है कि मेरे फ़ोन आपने कब किया, मेरी बीचेट खराब हो गई। तो वह उसका फ़ोन लेता है, तो वह देखता है कि इसकी बीचेट वर्क नहीं कर रही। तभी मिंग कहती है कि आपको अगर कोई भी काम हो तो मुझे तेज आवाज़ दे दीजिएगा, मैं यहीं तो रहती हूँ, मुझे बुला लीजिएगा। तो मिश्रा वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे आसपास रहता हूँ, तुम्हारी बीचेट 24 घंटे चलती रहनी चाहिए। और वह अपने फ़ोन से इसका फ़ोन रिचार्ज कर देते हैं। तभी मिस्टर हूँ इससे उन पैसों के बारे में पूछते जो उसकी सैलरी मिली होती। तो मिंग बता देती है फैंग का बॉयफ्रेंड बीमार हो गया है, इसलिए मैंने वो रुपए फैंग के बॉयफ्रेंड को दे दिए, हम लोगों को हेल्प करनी चाहिए। और वह भाग कर खम्भे को पकड़ लेती है। तभी वह कहते हैं कि आप मुझे बेवकूफ़ समझते होंगे कि मैं हर किसी की मदद कर देती हूँ, हाँ मेरी गलती है। तभी मिस्टर हूँ इसकी बेवकूफ़ी देखकर अपने ही दिमाग को ख़राब करने से बचाते हैं, और वह कहते हैं चलो हम लोग कहीं घूमने चलेंगे, बीच पे चलेंगे। तो यह लोग फिर सीन शिफ्ट होता है दूसरी साइड। तभी मिस्टर हु से आवाज़ देते हैं और कहते हैं कि तुमने मुझसे 5 मिनट की कहा था और तुम इतनी देर में क्यों आई। तो यह आके छाता से धक्का देने लगती है। तभी मिस्टर हु के पूछते हैं कि क्या बात है, कि मुझ में कोई वायरस वायरस लगा है जो तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रही हो। तो तभी हमारी मिंग कहती है कि आप ही ने तो कहा था कि मैं आपसे दूर रहूँ, इसीलिए मैं आपको छाता से धक्का दे रही थी। तभी मिस्टर हु इससे गुस्सा में कहते हैं वैसे तो तुम मेरी कोई बात नहीं सुनते हो, परंतु अब तुम मेरी बड़ी बात सुन रही हो कि मैंने तुमसे कहा था दूर रहो। और वह कहते हैं चलो तुम मुझसे दूर रहो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी मिंग मिस्टर हु से पूछती है कि आप क्यों टेंशन ले रहे हो, आप मुझ पर क्यों गुस्सा हो रहे हो। तभी हमारे मिंग कहती है मुझे समझ में नहीं आता है, कभी कभी आप बहुत अच्छे इंसान होते हो, कभी कभी आप मुझ पर बड़ा चिल्लाते हो, ऐसा क्यों आप बैड गाय की तरह बिहेव करते हो। तभी मिस्टर हु कहते हैं कि मैं कौन हूँ। तभी वह कहते हैं चलो खड़ी मत रहो, चलो हम लोग चलते हैं। तभी मिस्टर हु जाने के लिए उठते हैं और गिर पड़ते हैं, और मिंग उन्हें पकड़ लेती है और कहती है आप मुझ पर गुस्सा ना होइए, आप यहाँ बैठिए, और उसके कपड़े ठीक करने लगती है। और मिस्टर को कहती है मैं आपसे दूरी नहीं रखूंगी, परंतु आप सही से बैठ जाइए, आप अपने पैरों को परेशानी मत दीजिए। और उनके पैर कहते हैं रखिए कि आपके पैर बहुत ठंडे हैं, आप मेरे अंदर रख लीजिए तो गर्म हो जाएंगे। तभी मिस्टर हु कहते हैं कि ये कैसी बेवकूफ़ लड़की है, ये किसी के बारे में सोचती बिना सोचे समझे सब कुछ करती रहती है, और लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं, कैसी बेवकूफ़ लड़की है। तभी मिस्टर हु कहते हैं चलो हम लोग बीच पे नहीं जाएंगे, दूसरी जगह जाएंगे। तभी वह उसको दूसरी सीनरी दिखाने लाता है। तभी मैं कहती है मिस्टर हूँ हाँ ये सीनरी बहुत सुंदर है, यहाँ पे कितनी अच्छी अच्छी चीज़ है, मैं हमेशा ऐसी सीनरी के बारे में सोचती हूँ कि मैं यहाँ पे एक बिल्ली पालूंगी और उसके लिए घर लूँगी। तभी वह कहती है कि हम दोनों लोग एक साथ बिल्ली को पालेंगे और उसके लिए घर बनाएंगे। तभी मिस्टर हू कहते हैं नेवी ये कैसी बकवास है, हाँ। और वह कहते हैं कि ये सब में तो टाइम वेस्ट करना है, बिल्ली को पालना। तभी वह कहती है आपको नहीं पता कि किसी के लिए घर बनाना कितना अच्छा लगता है, मैं भी अपनी बिल्ली के लिए घर बनाऊंगी।
और मैं ऑनलाइन शॉपिंग नहीं किया करूँगी, इतनी अच्छी सिटी में रह के यहीं पे रहूँगी और ऑफलाइन जाया करूँगी, और मैं अपने लिए ऐसे ही शहर में एक घर बनवाऊँगी। तभी मिस्टर हु कहते हैं कि तुम बिल्ली को पाल के खुश रहोगी। तभी वह कहती है हाँ, मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड, और मैं इतना मेरा छोटा सा घर और उसमें आप और मैं रहूँगी। तो वह कहते हैं देखो कैसी लड़की है ये भी नहीं सोचती कि ये क्या बोल रही है, और वह इनकी बात सुन के मिंकी खुश हो रहे होते हैं, और वह कहते हैं धन्यवाद तुम्हें मुझे रहने के लिए, और वहाँ से भाग जाती है। और वह कहते हैं थोड़ा थोड़ा स्लो चलो मिंग, मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, इतनी देर भागने की जरूरत क्या है। तभी सीन शिफ्ट होता है दूसरी साइड। तभी हम लोग दूसरी साइड देखते हैं कि फैंग बैठी हुई होती है और वह कहती है कि तुम बहुत लक्की हो, तुम्हारे पास मिस्टर हु है, परंतु तुम हर टाइम ऐसे लक्की नहीं बनी रहोगी। मेरा भी नाम लू फैंग है और तुम हमेशा यहीं नहीं रुकी रहोगी, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। तभी वहाँ से मैनेजर निकलते हैं, ये भागते हुए मैनेजर के पास जाती है। तभी वह कहती है कि आप ये फलों की टोकरी अपने पास रखो। तभी और कहती है कि मिस्टर हु ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है, मुझे फायर कर दिया है, पता नहीं क्यों, उस लड़की की वजह से। पता ये कैसी बात हुई, उसकी वजह से मुझे जॉब से बाहर निकाल दिया। तभी मैनेजर बैंक कहते हैं कि तुम्हें अपनी गलती का पता होना चाहिए कि तुमने क्या किया है। तभी मैनेजर कहते हैं कि ये तो शुक्रिया मानो मिस्टर हु का, जो उन्होंने अपनी जो कंप्लेन की थी उसे वापस ले लिया, वरना तुम कहीं की नहीं रहती। और भाई कहते हैं इस बार तो मैंने तुम्हें बचा लिया, परंतु हर बार मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। और भाई कहते हैं तुम अपना ख्याल रखो। और भाई कहते हैं तुम ये अच्छे से जानती हो कि तुम मिंग शाओ को बुली कर रही थी, यानी मिंग को बुली कर रही थी, इसीलिए उन्होंने तुम्हें जॉब से फायर करा दिया। तभी फैंग कहती है हाँ मैंने माना, मैं अपनी गलती मानती हूँ, परंतु मुझे नहीं पता कि मिस्टर हु और मिंग शाओ के बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या वह उनकी मिस्ट्रेस है। और मुझे ऐसे नहीं लगती कि वह उसकी होम घर की देखभाल कर रही है। वो मिस्टर हु के साथ खाती है, पीती है, उठती है, बैठती है, और यहाँ तक कि मिस्टर हु उसकी बात तक सुनते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो उसकी हाफ मिस्ट्रेस है। तभी मैनेजर बैंक कहते हैं तुम ये क्या बात कर रही हो उल्टी सीधी, आज तुमने ये कहा सो कहा, अब ये बात दोबारा मत कहना, और उसको वहाँ से जाने को कह के चले आते हैं। तभी मैनेजर बैंक अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहते हैं आगे आके कि अब तो मिंग के साथ कोई ना कोई उसे प्रोटेक्ट करने वाला हो गया जो उसकी रक्षा करेगा, उसने काफ़ी परेशानी झेली है इसकी। अभी हम लोग देखते हैं कि फैंग की माँ पे बात नहीं बनती तो इसका मुंह अजीब सा हो जाता है। ये उन दोस्तों में से जो पीठ पे छुरा भोंकते हैं, जिसकी मदद करो वह परेशानी दिखाते हैं। तभी वह कॉल लगाते हैं और पूछती है कि यह हॉन्गकॉन्ग वेलफेयर होम है क्या। मैंने मिस्टर जाओ के बारे में पता लगा लिया है कि वो कहाँ है, और मुझे तुम्हें मिंग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, यानी वो बातें बतानी है, मुझे मिस जाओ से बात करनी है। तभी सीन शिफ्ट होता है दूसरी साइड। तभी असिस्टेंट से सेकंड सन मिलने आते हैं। तभी वह उसको काट देते हुए कहते हैं कि तुम मेरी बात मानोगे तो तुम मेरा दिल जीत लोगे, मैं तुम्हें हाई पोस्ट पे अपनी कंपनी में बना दूंगा, यानी कि प्रेसिडेंट बना दूंगा, और तुम जो चाहो वो खरीद सकते हो, मैं इतने पैसे तुम्हें दूंगा। तभी वह कहते हैं कि यू आई थिंक तुम्हारी वजह से तो वेकेशन बनाने यहाँ आया है, मैं तुमसे केवल यही जानना चाहता हूँ कि मेरे भाई की हेल्थ कैसी है। और उसके कॉलर पे हाथ रखते हुए कहता है कि तुम आज नहीं तो कल तो मेरी बात मानोगे और मुझे फॉलो करोगे। तभी वह कार्ड वापस करते हुए असिस्टेंट कहता है कि धन्यवाद आपने मेरे बारे में इतना सोचा, परंतु मुझे आपके पैसे और आपके कार्ड की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी वह कहते हैं मैं तो तुम्हारा घर का भी नहीं हूँ, बाहर का भी हूँ, मैं इतना कैपेबल भी नहीं हूँ कि प्रेसिडेंट बन सकूँ, परंतु आपने मेरा लिए इतना सोचा उसके लिए धन्यवाद। और इसको टोन दे के चला आता है। तभी सेकंड सन पीछे से आवाज़ लगाता है असिस्टेंट मेरी बात सुनो, मैं मिस्टर हु की बॉडी के बारे में टेंशन ले रहा था इसीलिए आपसे पूछा, मैं उनके लिए चिंतित था। तभी वह कहते हैं कि मैं क्या तुम कब तक इन लोगों की देखभाल करो, एक कैंसर पेशेंट की और एक डिसेबल पर्सन की। तभी सीन शिफ्ट होता है दूसरी साइड, जहाँ पे मिंग डाइस से खेल रही होती है, और वह ऐसा खेल रही होती है अगर वो जीत रही थी तो मिस्टर हु से वह काम करा रही थी। तभी वह जीत जाती है और मिस्टर हु से कहती है उठो तुम पौधों में पानी डालो। तभी मिस्टर हु कहते हैं बच्चों जैसा खेल खिलाने के लिए तुम्हें मैं ही मिला था। तभी मिंग कहती है कि आप ही ने तो कहा था कि ये गेम हम लोगों को खेलना है, यह आपकी गलती है, ये मेरी नहीं है, आप ही ने कहा था। तभी वह कहती है कि मैं सन को बनाऊंगी, सन कितना खूबसूरत है, मैं सन को ड्रॉ करूंगी। तभी वह उसकी बात सुनकर हंस रहे होते हैं। तभी मिंग आ जाती है और कहती है कि ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे पौधों में पानी डाला जाता है, कैटल को ऊपर उठाओ जिससे ये पौधों में पानी सही से जा सके। मैनेजर बैंक ने मुझे ऐसे ही सिखाया है कि पौधों में पानी कैसे डाला जाता है। तभी मिस्टर हु मुंह बनाते हुए कहते हैं कि मैनेजर हैंग ने तुम्हें सब कुछ सिखाया होता तो ऐसी ना तुम होती, मैं अच्छे से नहीं सिखा पा, तभी तुम थोड़ी सी बेवकूफ़ रह गई और तुम्हें लगता है कि तुम मुझे ऐसे बुली कर सकती हो।
तभी मिस जाओ की कॉल आ जाती है। मिस जाओ कौन है? मिस जाओ के बारे में मैं आपको बता देती हूँ, ये इनकी टीचर और हैज़ अ फ्रेंड भी हैं। तभी वह मिस जाओ से हंसते हंसते बात करती है और कहती है कि मैं यहाँ पे खुश हूँ, मैं सारा काम यहाँ पे अच्छे से कर रही हूँ, और कहती है कि मैं तुम्हें याद कर रही हूँ। तभी मिस्टर वो कान लगा के इसकी बात सुनते हैं और वह कहती है मेरी करंट जॉब बहुत अच्छी है, जो मैं अब काम कर रही हूँ बहुत अच्छी है। तभी वह पूछते हैं कि ऑनर कैसा है, तो वह कहते हैं वो भी अच्छा है। तभी मिस जाओ कहती है मुझे तुम्हारे लिए टेंशन है, मैं तुम्हारे लिए बनी हूँ, अगर तुम घर के कामों के लिए नहीं बनी हो, अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो तुम मुझे कॉल करके बताना, मैं तुम्हारी टीचर और एज अ फ्रेंड भी हूँ। तभी वह कहती है हाँ आप मेरे बारे में टेंशन मत लीजिएगा, मैं ब्रदर को बता दूंगी। तो वह कहती है कि मुझे टेंशन बनी रहती है, तुम एक स्ट्रेंजर के साथ रह रही हो और तुम वास्तव में बहुत अच्छी लड़की हो, बहुत सादा सिंपल हो, और मैं इस बारे में मैनेजर बैंक से भी बात कर लूँगी। तभी वह कहती है मैं खाना भी अच्छा बना लेती हूँ, तो मुझे यहाँ पे रहने में कोई दिक्कत नहीं है। तभी मिंग कहती है कि आप मैनेजर को प्लीज़ मत बताना। तभी वही कहती है कि तुम्हें कोई भी डेंजर हो तो तुम ब्रदर लॉन्ग फैंग को कॉल कर देना। तभी वही कहता है, मिंग कहती है हाँ मैं कर लूँगी। तभी वही कहती है आप मेरे बारे में टेंशन मत लीजिएगा, ब्रदर लॉन्ग फैंग मुझे देखने आएंगे, डू नॉट वरी। तभी मिस्टर वो इसकी बात सुनते हैं और कहते हैं कैसी लड़की है, यानी कि जेलस हो रहे होते हैं। तभी वह बाय बाय कह के फ़ोन काट देती है। तभी मिस्टर वो कहते हैं कि तुम्हें ब्रदर लॉन्ग फैंग क्यों देखने आएंगे और तुम उनके साथ क्यों रहती हो, उनकी जबकि माँ भी अच्छी नहीं है, और उस लड़के के बारे में क्या अच्छा है। तो भाई हमारी मिंग उंगलियों पे गिनाते हुए बताती है कि ये एक अच्छा आदमी है, इसने काफ़ी सारे अवार्ड्स जीते हैं और ये मेरे साथ बिल्ली भी पालता है और साथ ही साथ हैंडसम है। तभी मिंग मिस्टर हु की तरफ देखती है तो मिस्टर हु कहते हैं कि ये बताओ वो ज़्यादा हैंडसम है कि मैं ज़्यादा हैंडसम हूँ। तभी वह कहती है मैं आपको नहीं बताऊँगी, और चीप दिखा के वहाँ से भाग आती है। तभी मिस्टर हु सोचते हैं कि मुझे नहीं पता कि मिंग कैसे बह रही है, परंतु मुझे इतना पता है कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, क्योंकि मैं हमेशा अकेला रहता हूँ। ये पार्ट यहीं खत्म समाप्त होता है। सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। बाय बाय गाइस।